नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। श्रोताओं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के करोड़ों युवा सरकारी सेवा के सपने के साथ बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन वे सरकारी नौकरी कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे देश के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। आज नौकरी के लिए जो युवा है उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरए अनेक परीक्षाओं के झंझट से मुक्ति दिलाएगी, जिससे कीमती समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी समूह ख और ग में गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की जांच और चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालित करेगी। इस एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे इन जिलों के निवासी उम्मीदवारों को अपने आसपास ही परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के अंक परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे। मान्य अंकों में सर्वश्रेष्ठ अंकों को उम्मीदवार का मौजूदा अंक माना जाएगा। उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा से पहले सीईटी कितनी बार भी दे सकेगा। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को सामान्य प्रवेश परीक्षा के पोर्टल पर पंजीकरण कराने और अपनी पसंद का केंद्र चुनने की सुविधा होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के युवा भी बेहद खुश हैं। जिस तरह से जैसे हम अलग अलग फॉर्म भरते थे, अलग अलग सिचुएशन होती थी, उसमें हर अलग अलग पेमेंट जाती थी, तो वो चीज़ थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी हमें कि एक ही पेपर का पूरा ब्यौरा हो रहा है और इसमें ये रहेगा कि हमें दिक्कत नहीं आएगी कि उसका फॉर्म देखना है, इसका फॉर्म देखना है, या है कि हमारी फीस इतनी जाएगी या हमें रिफंडेबल तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें ये रहेगा कि टेंशन नहीं रहेगी उस चीज़ की कि हमें अलग अलग स्टडी करनी पड़ रही है, अलग अलग मुद्दे पे बात करनी पड़ रही है, कभी बैंक का है, रेलवे का है या किसी चीज़ का भी पेपर है। तो इसमें हमें ये रहेगा कि हाँ, साइको हमारा एक ही पार्ट पे रहेगा कि हमें ये चीज़ करनी है ताकि हम उस चीज़ पे कंसंट्रेशन करें। और लेकिन ये होता है कि जैसे आप प्रीवियस टाइम पे आप देखते आए हैं कि हर कोई फॉर्म निकलता है, लेकिन उसका हम फॉर्म भरते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि किसी डेट पे कौन सा पेपर पड़ गया, सेम डेट पे सेम पेपर पड़ गए, तो कोई 3 पेपर पड़ गए, लेकिन उसको देने के लिए आप एक ही जगह पेपर देके जा सकते हैं, तो 2 आपका एक्सपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि एक ही पेपर हो भले ही, लेकिन ये कि वो टाइम पे हो और उसका एक मुद्दा खड़ा हो कि हाँ, पेपर हमने कंसंट्रेशन से दिया, ताकि अगला बंदा ये ऑप्शन ना करे कि सर हमने अगला पेपर इस तारीख को देना था लेकिन हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ गया है। तो हमने वो चीज़ अपील करनी है कि जो सरकार नियम बना रही है ठीक है, लेकिन उस पर थोड़ा सा अलर्ट करना चाहिए उनको, ताकि उससे हमारा कि स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो और जो फॉर्म भर रहे हैं उसका कुछ महत्व मिले कि अगली बार अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसको ये रहे कि हाँ, एक ही पेपर हो रहा है और एक ही सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है। सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और ये पहले से आसान हो जाएगा। अब भारत के करोड़ों युवाओं को नौकरी पाने के लिए विभिन्न आवेदन नहीं करने होंगे, बल्कि उन्हें एक ही प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा और आखिर में इंटरव्यू के जरिए किसी भी उम्मीदवार का चयन किसी नौकरी के लिए किया जाता था। लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत अब अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, बल्कि इन नौकरियों के लिए सिर्फ एक ही प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। अब एक ही परीक्षा, एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही आवेदन पत्र से
काम चल जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उनके लिए राहत भरा कदम बताया है। ये वैसे अच्छा है, इसमें हमें तैयारी के लिए अच्छा मिल जाएगा। इसमें कॉमन टेस्ट होगा उसके लिए, और प्लस ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अच्छा है। और पहले जैसे होता था कि एक ही दिन एग्ज़ाम पढ़ते थे, अब हमें पता चल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा इसका और किस डेट को होगा, और प्लस तैयारी के लिए कितना समय हमारे पास और किस टाइम पे हो जाएगा सर। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा है सर हमारे लिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कराया है। देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के गठन के बाद वर्ष 2021 से एक ही परीक्षा पास करनी होगी। CET में हासिल किए गए अंकों की वैधता 3 साल की होगी। देहरादून में कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक इससे प्रतियोगी परीक्षाओं पर लगने वाले पैसों और समय दोनों की बचत होगी। देखिए, सबसे पहले ये वाकई में एक समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जो कि हमारी केंद्र सरकार ने एक उचित कदम उठाया है, ताकि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो था वो कम से कम एक एकीकृत प्रक्रिया में आएगा, तो अलग अलग विभागों को अलग अलग एग्ज़ाम ना करा के एक ही प्लेटफॉर्म से उनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है छटनी शुरू में हो जाएगी, और फिर जो मेंस एग्ज़ाम है वो अलग अलग विभाग अपना अपना करा सकते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा अभी तक इसके बारे में। और ये बहुत अच्छी पहल है और काफ़ी पहले ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें समय और धन दोनों की ही बचत होगी, संसाधनों का भी प्रॉपर इस्तेमाल हो सकेगा। और आप ये समझिए कि हम अपने आप को अगर रख के देखें कि एक बच्चा जो है जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है वो अलग अलग एग्ज़ाम के अलग अलग विभागों के फॉर्म भरता है। अब कम से कम ये है कि एक तरीके से जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो प्रथम चरण जो है वो बड़ा आसानी से आप दे सकते हैं, और उसके बाद आप अलग अलग विभागों के लिए मेंस के एग्जाम आप दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये 3 साल तक इसका जो है स्कोर वैलिड रहेगा, यानी कि आपने एक बार अगर ये CET का एग्जाम आपने पास किया तो 3 साल तक आप डायरेक्ट मेंस के एग्जाम आप दे सकते हैं अलग अलग विभागों के, जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात उसमें कही गई है। और ये एक सराहनीय प्रयास है, कदम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अलावा अगर पारदर्शिता जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराने को लेकर है, अगर पारदर्शिता पे भी काम किया जाएगा तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ समय से आप देखिए SSC भी इसका भुक्तभोगी है, कहीं ना कहीं पे जो है बच्चे कहीं ना कहीं जो छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने की प्रक्रिया और तमाम चीज़ें या पेपर लीक होना या वो तमाम चीज़ों से जो है निजात मिल सकेगी। बॉबी पवार का कहना है कि सरकार के इस फैसले की तारीफ हर ओर हो रही है और ये फैसला युवाओं के हित में है। देखिए सर, हम सराहना करना चाहेंगे इस पहल की जो हमारे केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब परीक्षाएं होती थी और बच्चा तैयारी करता था तो उसको एक तो अलग अलग फीस देनी पड़ती थी हर पेपर में उसका क्वालिफाई हो ना हो, परंतु इसमें यह है कि बच्चे का एक तो खर्च बच रहा है और फिर उसमें यह है कि उसमें अलग अलग तैयारी करने वाला बच्चा अब एक जो इन्होंने CET जो एक वो रखी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसको क्वालिफाई करेगा तो 3 साल तक कहीं ना कहीं वो वैलिड माना जाएगा और 3 साल के अंतर्गत आप जितनी भी परीक्षाएं कराओगे उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी में आप सीधे जो उसका सेकंड पार्ट होगा मतलब उसमें आप बैठ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे बेरोजगार भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, तो उनके लिए बहुत ही ये अच्छी पहल है केंद्र सरकार द्वारा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी एक वर्ष में 2 बार CET का आयोजन करेगी। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवालों वाले प्रश्न पत्र होंगे। इन परीक्षाओं में अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे और ये भाषाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी हुआ करती थीं। लेकिन अब छात्रों को 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है। भविष्य में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में कराया जाएगा, यानी उम्मीदवार जल्द ही अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी ये परीक्षा दे पाएंगे। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी देख रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि युवाओं को 3 साल तक स्कोर इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए, मैं चूँकि 3 साल से यहाँ पर हूँ और ये अनुभव है मेरा, और ये आप समझिए कि परीक्षा कराना एक बड़ा जटिल काम है, उसका परिणाम निकालने से लेके बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस लिहाज से ये निर्णय बहुत ही अच्छा है कि एक कंबाइंड टेस्ट होगा, 1 साल की मेरिट 3 साल तक चलेगी
और आप अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो 29 साल में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिली है। तो बच्चा क्योंकि उसका एक्टिव 3 से 5 साल ही होता है, उसके बाद वो ढीला पड़ जाता है, तो उसको 3 साल तक अपना स्कोर इम्प्रूव करने को मिलेगा, प्लस कई सारे विभागों में उसे सिलेक्शन का एक बार मौका मिलेगा। क्योंकि कभी कभी जो है वेटिंग नहीं जाने से, कागजी कार्रवाई नहीं होने से वो वेटिंग्स वगैरह जो कुछ पद बचे रहते हैं वो भी बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन 2 लिहाज से तो ये निर्णय बहुत अच्छा है। ये परीक्षा के खर्च को कम करेगा, ये विद्यार्थियों के खर्च को कम करेगा, और उनके आने जाने की जो असुविधाएं होती हैं वो कई विभागों की परीक्षा एक साथ दे पाएंगे, जिनके लिए वो अभी अलग अलग देते हैं, अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग फीस देते हैं। तो बच्चों की ये सुविधाएं भी इससे ठीक होंगी। सरकार के इस फैसले से उन युवाओं ने राहत की सांस ली है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ युवाओं को मानसिक स्तर पर बड़ी राहत मिली है, साथ ही साथ बार बार फॉर्म भरने वाले खर्च से भी उन्हें निजात मिली है। तो श्रोताओं, ये थी राष्ट्रीय भर्ती संस्था के गठन के विषय में एक विस्तृत जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें उम्मीद है कि कोविड-19 से लड़ाई आपकी लगातार जारी है और इस लड़ाई को हम सब मिलकर जरूर जीतेंगे। नमस्कार।